पहली बड़ी खबर आपको बता दें, राज ठाकरे बोले लाउड स्पीकर पर अजान जारी रही तो हनुमान चालीसा भी चलता रहेगा। महाराष्ट्र पुलिस की सख्ती के बावजूद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे अजान के दौरान दोगुनी आवाज में हनुमान चालीसा बजाने के फैसले पर अड़े हुए हैं। दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, राज ठाकरे ने कहा कई जगहों पर एमएनएस कार्यकर्ताओं को नोटिस दिया गया है और उन्हें पकड़ा गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जो लोग नियम का पालन नहीं कर रहे हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जो लोग नियम का पालन करवाने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें आप पकड़ रहे हैं। राज ठाकरे ने कहा हमें यह जानकारी मिली है कि मुंबई में 90% मस्जिदों में आवाज कम करके अजान की गई है। हम उन सभी का धन्यवाद करते हैं, लेकिन कई मस्जिदों में आज भी सुबह 5 बजे से पहले तेज आवाज में अजान की गई। हम मुंबई पुलिस कमिश्नर से पूछना चाहते हैं कि क्या यह कार्रवाई सिर्फ हम पर हुई है या नियम तोड़ने वालों पर भी हुई है। लगातार राज ठाकरे सवाल कर रहे हैं मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार से। राज ठाकरे ने आगे कहा मैंने जो भूमिका ली थी वह सरकार तक पहुंची और मस्जिदों तक भी पहुंची और उन्होंने इस पर एक्शन भी लिया। हमारा मुद्दा सिर्फ मस्जिदों को लेकर नहीं है, बल्कि जहां कहीं भी तेज आवाज में लाउड स्पीकर लगते हैं और नियमों का वायलेंस होता है वहां पर कार्रवाई होनी चाहिए। राज ठाकरे का बड़ा बयान, उन्होंने कहा कल मैंने खत में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से आप 45 से 50 डेसिबल के बीच लाउड स्पीकर चला सकते हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि हमें गणपति में सिर्फ 10 दिन की इजाजत मिलती है और इन्हें 365 दिन की इजाजत कैसे मिल जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज ठाकरे का बड़ा बयान, उन्होंने कहा लाउड स्पीकर पर अजान जारी रही तो हनुमान चालीसा भी जारी रहेगा। मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है कि राज्य में कोई दंगे होने चाहिए और औरंगाबाद में भी जब मेरे भाषण के दौरान अजान सुनाई थी तो मैंने पुलिस से कहा कि इसे बंद करिए। वहीं राज ठाकरे ने कहा क्यों हमारे लोगों को पकड़ा जा रहा है और उन्हें क्यों बंद किया जा रहा है, हमारे लोगों को क्यों पकड़ा जा रहा है, आपको हमें गिरफ्तार करके क्या मिलेगा। मुझे अपने सभी हिंदू भाइयों को यही बात बतानी है कि ये विषय सिर्फ एक दिन का नहीं है और मेरा सवाल है कि जिन मस्जिदों में सुबह 5 बजे से पहले अजान हुई है उन पर क्या कार्रवाई होती है, हम यह जानना चाहते हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी मुंबई में महाविकास आघाड़ी सरकार की एक बैठक बुलाई है। इसमें आदित्य ठाकरे, बाला साहब थोराट, अजित पवार समेत कई बड़े मंत्री मौजूद रहेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आपको बता दें, शरद पवार ने गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल से फोन पर बात की है। राज्य में कानून व्यवस्था पर गृह मंत्री से चर्चा हुई। दोपहर 1 बजे मंच से चीफ राज ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए। इस पर महाविकास आघाड़ी सरकार बड़ी बैठक करेगी। वहीं अगली बड़ी खबर आपको बता दें, मनसे नेता संदीप देशपांडे को हिरासत में लेने के दौरान एक महिला पुलिसकर्मी गिरने से घायल हुई। नवी मुंबई के सांतपड़ा पुलिस ने शहर अध्यक्ष योगेश सेठे को भी हिरासत में लिया। वहीं अगली बड़ी खबर आपको बता दें, धारावी में मनसे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का कर रहे थे प्रयास। कई जगहों पर हनुमान चालीसा मुंबई में सुबह 5 बजे मनसे कार्यकर्ताओं ने भी बजाया अजान के साथ। वहीं अगली बड़ी खबर आपको बता दें, नासिक में नमाज के दौरान हनुमान चालीसा बजाने पर 7 महिला कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया सुबह। इसके अलावा बांद्रा, भिवंडी, नागपुर में भी अजान के दौरान हनुमान चालीसा बजाने की जानकारी सामने आई है। नागपुर में भी संवेदनशील इलाकों में 7000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आपको बता दें, मनसे के आज के आंदोलन को नौटंकी करार देते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा राज ठाकरे को बाला साहेब को समझने की जरूरत। राज्य में लाउड स्पीकर को लेकर कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। सीएम उद्धव को दूसरे की सलाह की जरूरत नहीं है। यहाँ कानून का राज चलता है और किसी का अल्टीमेटम नहीं चलेगा। वहीं अगली बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों अपनी 3 देशों की यूरोप यात्रा पर हैं। पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के बर्लिन में पहुंचे, जहां उनका शानदार स्वागत हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की, जिन्होंने गर्मजोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। बर्लिन के बाद अब डेनमार्क में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढोल पर आजमाए हाथ।
वहीं अगली बड़ी खबर आपको बता दें, आज बुधवार को महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा बनाम अजान का मुद्दा गरमाया है। मनसे के नेताओं ने कई जगह पर सुबह से ही अजान के समय लाउड स्पीकर लगाकर मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया। लाउड स्पीकर पर जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। मुंबई से सटे चारकोप में मनसे के कार्यकर्ताओं ने अजान के समय हनुमान चालीसा का पाठ किया, इसका वीडियो भी जारी किया। वहीं अगली बड़ी खबर आपको बता दें, अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को मुंबई सेशन कोर्ट ने जमानत दे दी है। हनुमान चालीसा विवाद को लेकर जेल में बंद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की जमानत याचिका पर मुंबई सेशन कोर्ट में 2 मई को सुनवाई हुई थी, लेकिन अदालत पूरा ऑर्डर नहीं लिखवा सकी थी। इस कारण फैसला सुरक्षित रखा गया था, लेकिन दोनों को जमानत मिल गई है। वहीं अगली बड़ी खबर आपको बता दें, शिवसेना ने किया राज ठाकरे पर पलटवार। संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र में शांति है और राज्य में कोई विरोध नहीं हो रहा है। राज्य में कोई भी अवैध लाउड स्पीकर नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि बाल ठाकरे और वीर सावरकर ही हैं जिन्होंने देश को हिंदुत्व सिखाया। शिवसेना का स्कूल हिंदुत्व का मूल है। महाराष्ट्र में चल रहे लाउड स्पीकर विवाद के बीच शिवसेना ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे पर पलटवार किया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि हमें आंदोलन का मतलब मत सिखाइए। दरअसल आज राज ठाकरे ने बाल ठाकरे के भाषण का पुराना वीडियो शेयर करते हुए शिवसेना पर निशाना साधा था। उस पर संजय राउत ने बयान दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर शुरू हुई रार बढ़ती जा रही है। औरंगाबाद में रैली के 2 दिन बाद एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे समेत 4 लोगों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। राज ठाकरे पर औरंगाबाद में एफआईआर दर्ज है। सरकार की चेतावनी, उद्धव सरकार ने चेतावनी भी दी है कि संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो वसूली करेंगे। मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने एक दिन पहले ही लाउड स्पीकर में अजान बजाने के विरोध में धार्मिक भजन यानी हनुमान चालीसा बजाने का आह्वान किया था। अब पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने जगह जगह मुंबई में बजाए हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर में। देश में फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 3000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले सामने आए। वहीं 54 लोगों की मौत हो गई 24 घंटे में। लाउड स्पीकर विवाद लगातार महाराष्ट्र में बढ़ता जा रहा है। अब राज ठाकरे ने किया बाला साहेब ठाकरे के भाषण का पुराना वीडियो ट्वीट। शिवसेना सीएम उद्धव पर जमकर साधा निशाना। जोधपुर हिंसा मामला, हिंसा वाले इलाके में 2 दिन तक स्कूल रहेंगे बंद, होगी बोर्ड परीक्षाएं। जोधपुर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में मिलेंगे राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से। इन कई मुद्दों पर होगी बातचीत। महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ। राज ठाकरे को मुंबई पुलिस ने भेजा नोटिस। डेनमार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, भारत जब अपने नागरिकों को गरीबी से बाहर निकालता है तो दुनिया से गरीबी कम होती है। जिस दिन हमारी सरकार बनेगी उतर जाएंगे मस्जिदों से लाउड स्पीकर। राज ठाकरे ने बाला साहेब का पुराना वीडियो ट्वीट कर याद दिलाए उनके विचार। शरद पवार और महाविकास आघाड़ी सरकार की बैठक आज। महाराष्ट्र के राजनीति और प्रशासनिक मामलों पर होगी चर्चा। मुंबई में राज ठाकरे की अपील का दिखा असर। चारकोप में नमाज के दौरान लाउड स्पीकर पर चली हनुमान चालीसा। महाराष्ट्र में मस्जिदों के लाउड स्पीकर पर डेडलाइन पूरी। राज ठाकरे ने कहा, अजान सुनते ही दोगुनी आवाज में हनुमान चालीसा बजाए हिंदू। हनुमान चालीसा विवाद, नवनीत राणा को बाईकुला जेल से अस्पताल शिफ्ट किया गया, वकील का दावा। कर्नाटक के सीएम का बड़ा बयान। उन्होंने कहा, सुधर जाए अजित पवार, कर्नाटक से नहीं मिलेगी महाराष्ट्र को 1 इंच भी जमीन। राज ठाकरे पर औरंगाबाद में एफआईआर, सरकार की चेतावनी, संपत्ती को नुकसान पहुंचाया तो वसूली करेंगे। ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्या बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में कुल 1100 मस्जिद हैं, जिनमें से आज 135 लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया गया, यानी 135 ही मस्जिदों से लाउड स्पीकर बजाया गया। वहीं अगली बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में कुल 1140 मस्जिद है, जिनमें से आज 135 लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया गया है और इन 135 मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के नियम के पालन नहीं किया है इसलिए। भाजपा नेता नीतीश राणे ने किया ट्वीट, कहा पीएफआई और राजा अकादमी को बैन करने की मांग।
गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने शरद पवार को बताया कि राज्य में सब कुछ नियंत्रण में है, चिंता की कोई बात नहीं। मनसे विभाग अध्यक्ष नवी मुंबई योगेश शेट्टी को नवी मुंबई की सांतपाड़ा पुलिस ने हिरासत में लिया। मनसे कार्यकर्ताओं की धरपकड़ जारी।